जिसको पता नहीं है कि फावड़े में बिट्टा कैसे डलेगा, जिसको पता नहीं है दराती में बिट्टा कैसे डलेगा, जिसको पता नहीं है खुरपा होता क्या है, वो इतनी बड़ी पत्ती लेते हैं उससे गमले में मारते हैं, वो खुरपा नहीं होता है। इनको पूछ लेना, वो बैठ के हमें बताते हैं खेती कैसे होगी, कानून क्या होगा। कानून बनेगा तो किसानों की सहमति से बनेगा, वरना इसको फाड़ के फेंकना अब किसान ने ठान चुका है। 2007 से मैं हर 2 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पे धरने पे रहता हूँ 1 दिन के, लेकिन आज मैं किसानों की वजह से नहीं गया और ये मुझे उठाते हैं, बंद कर देते हैं, शाम तक थाने में बैठा के रखते हैं और शाम को छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं किसानों की वजह से यहाँ हूँ, वरना आज भी मैं लखनऊ में होता। योगी जी रहे, मोदी जी रहे, कोई अन्य पार्टी रहे, जब तक भ्रष्टाचार के कानून में वे लोग जेल के अंदर नहीं जाएंगे, मैं ऐसे ही इनके खिलाफ लड़ता रहूँगा और छोड़ूंगा नहीं इनको। मुझ पे अमित शाह पे और मोदी जी पे भी जिस दिन कुर्सी से उतर जाएंगे मुकदमे की तैयारी करूंगा, ये मेरा वादा है। राजनाथ जी को खुला चैलेंज है मेरा, आइए सिंभावली शुगर मिल में, और सिंभावली शुगर मिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हमारी ईख की खेती होती है, और उसने हमारी ज़मीन पे सोसाइटी ने और मिल ने हमारे जो वे होती हैं फर्द लेकर के, और हमने फर्द दी थी कि हमारा बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड ना बन के वे फर्ज जो हैं वहाँ बैंकों में रख दी गई और उस पर हमारी पे लोन ले लिया गया। और जब उसने वो लोन बैंकों का नहीं चुकाया, बैंकों से हमारे पास नोटिस आए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। किसानों की जो मौत है लगातार बढ़ रही है, सरकार जो है कुछ उस पर कड़ा निर्णय नहीं ले रही है, कैसे आप देखते हैं? भाई ये तो सरकार बताएगी निर्णय क्यों नहीं ले पा रही। हाँ, 53 हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे काम चलेगा नहीं। जो सरकार अपना अड़ियल रवैया बना के बैठी है, इस सरकार को चेतावनी भी है और सलाह भी है, जौन सी वो मानती हो मान ले, कि अब हम पूंछ तो हमने खींच ली है, बैक गियर लग चुका है, सरकार में बैक गियर लग चुका है, पूंछ निकल गई है, हाथी बच रहा है, और अब के शायद 4 तारीख को हाथी को भी खींच लेंगे। ये कह रहे हैं कि हाथी निकल गई, पूंछ रह रहा है। आप ये बताइए, जब आप गाड़ी चलाते हैं पहले उस कार का इंजन जाता है या पीछे से जाता है? गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अरे यार उसको भी छोड़ दीजिए, हमारे पास क्या होता है, बैल होता है, झोटा होता है। जब हम उसे चलाते हैं तो पहले झोटे का मुंह आगे जाता है या पूंछ आगे जाती है? वही है कि 4 सवाल रखे थे, अगर इन्होंने हाथी निकला है तो पहली 2 मान ले सरकार, तो अब हम मान लेंगे हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। तो इन्होंने बैक गियर में लगाया ना, पीछे से चले ना, तो चोरी की तो इन्हें आदत है पहले से ही। तो नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर सकता हूं कि 4 तारीख को जो है निर्णय निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिए, अभी तक आतंकवादी थे, टुकड़े टुकड़े गैंग थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तान चीन से फंडिंग वाले थे, तो अब तो किसान तो बन गए हम। ये तो मान रहे हो आप लोग भी, किसान बन गए। जाकर के किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे बड़ों से जो हमने चुन के प्रतिनिधि बना रखे हैं, जत्थेदार, उनसे बात कर रहे हैं। और हमारे बड़ों ने भी कह दिया कि जिस दिन घोड़ा लाठी लगाने की बात हुई, फिर हमने जो है इनको दूसरे रास्ते पे भी लाए, घेराबंदी की, तो बात हुई और 2 बिल वापस हुए। तो पीछे वाले बात करें तो पीछे वाले तो पूंछ की तरफ होते हैं, आगे वाले मुंह की तरफ होते हैं। तो जो मेन 2 बिल है जिसको लेकर पूरी लड़ाई है, वो तो वापस लेने को तैयार नहीं है ना। देखिए, कल तक आप लोग कह रहे थे कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, कल तक आप ही लोग कह रहे थे कि सरकार ने आज तक कोई चीज़ वापस नहीं ली। आपको पहली चीज़ दिखा दी ना, हमने सरकार से वापस करा के दिखा दिया ना, 2 बिल, 2 वापस आए, बैक गियर लग गया ना। जिस गाड़ी में बैक ही गियर नहीं था, गियर बक्सा ठीक करके बैक गियर फिट कर दिया ना किसानों ने। अब बैक हुआ है तो फिर होगा। अरे हमने बताया ना, हमारे यहाँ एक झोटा होता है जो बुग्गी में चलता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 4 बिलों में से 2 बिल वो मान रहे हैं, वो कहेंगे कि 2 कदम हम पीछे हट रहे, 2 कदम आप भी हट जाइए। ये जो 2 वापस लिए ना, इन्हें फाड़ के रद्दी की टोकरी में कर दे, उन 2 को मान ले,
हम मान लेंगे 50-50, हमने कद मना करी है। अरे पहले यार किताब का पहला पन्ना खोलोगे या लास्ट खोलोगे, बताइए ना आप लोग, बताइए। तो ऐसी सी बात कैसे बनेगी फिर? वो तो बात करने के लिए तैयार है हर तरीके से। तो हम भी तो तैयार बैठे हैं। किसान ही अड़े पड़े हैं, मानने को तैयार नहीं। तो ये क्यों नहीं मान पा रहे हमसे? अरे हम थोड़ा ही लाए, बिल ये लाए, गलती इन्होंने करी है तो सुधारेंगे भी यही। हम तो मिस्त्री हैं, और मिस्त्री है तो मिस्त्री का काम है गाड़ी ठीक करना। अब इनकी गाड़ी हम ठीक करके जाएंगे। हर बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं और इनकी गाड़ी में बैक गियर हमने लगा दिया है, गियर बक्सा फिट कर दिया है, और ज़्यादा करेंगे तो नाथ भी फोड़ देंगे। अच्छा, जगह जगह जियो के टावरों का बहिष्कार किया जा रहा है, उससे क्या कहेंगे? देखिए, बहिष्कार करना हमारा सबका अपना अधिकार है। हम किसी की चीज़ खाएं या ना खाएं, किसी की चीज़ ले या ना ले, हाँ वो जो तोड़े जा रहे हैं, मैंने सुना है कुछ ने तोड़े भी हैं, वो गलत है। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हमारा आंदोलन अहिंसा का आंदोलन है। हम बिल्कुल शांति प्रिय बैठे हैं, और मैं तो किसी ने भी किया है गलत किया है। और मैं अगर हमारा कोई ऐसा है, हाल में तो हमारे नहीं है, क्योंकि ये सरकार भी ऐसी करती है। हो सकता है सरकार के आदमी तोड़ रहे हो, नाम हमारा ले रहे हो, तो ये वहाँ की जो जांच एजेंसी है, ये उनकी जिम्मेवारी है, जांच करे, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए, टावर टूटे प्राइवेट कंपनी के, नुकसान हुआ प्राइवेट कंपनी का, सामने आ गए प्रधानमंत्री बोलने। ये देखे, मैंने कहा था, मैं पहले भी कहता हूँ कि ये चौकीदार हमारे नहीं हैं, इनके मालिक के टावर टूटे, चौकीदार तुरंत आया, सामने आया बोलने के लिए। और हमारे 53 भाई शहीद हो गए, हमारे बड़े शहीद हो गए। क्या इनके मुंह में दही जमी है? 2 शब्द उनको श्रद्धांजलि अगर प्रधानमंत्री दे दे तो इसका बुरा हो जाता। हमने वोट नहीं दी क्या? सरकार कहीं पाकिस्तान में चला रहे हैं, अमेरिका में चला रहे हैं, चीन में चला रहे हैं, इस हिंदुस्तान के नहीं तो योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के किसान नहीं है, जो बॉर्डर बैठे हमारे यहाँ किसान नहीं, हमारे किसान खुश है। मैं कलकत्ते से आया भाई योगी जी, मैं कलकत्ते से आया क्या? मैं पंजाब से आया, मैं हरियाणा से आया, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ योगी जी। और आज आपको एक राज की बात बताता हूँ, आज मैं यहाँ नहीं होता। 2007 से मैं हर 2 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पे धरने पे रहता हूँ 1 दिन के, लेकिन आज मैं किसानों की वजह से नहीं गया। और ये मुझे उठाते हैं, बंद कर देते हैं, शाम तक थाने में बैठा के रखते हैं और शाम को छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं किसानों की वजह से यहाँ हूँ, वरना आज भी मैं लखनऊ में होता। तो इसको पता है कि हरेंद्र विकलांग है और यूपी का है, और नाक में दम करेगा, आज नहीं तो कल भी करेगा। और जब तक जिएगा, योगी जी रहे, मोदी जी रहे, कोई अन्य पार्टी रहे, जब तक भ्रष्टाचार के कानून में वे लोग जेल के अंदर नहीं जाएंगे, मैं ऐसे ही इनके खिलाफ लड़ता रहूँगा और छोड़ूंगा नहीं इनको। और मैं उस पे, अमित शाह पे और मोदी जी पे भी जिस दिन कुर्सी से उतर जाएंगे, मुकदमे की तैयारी करूँगा, ये मेरा वादा है। 4 तारीख को भी कुछ नहीं निकला तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अरे हम तो बैठे हैं, ये सरकार देखेगी क्या करना। 26 जनवरी तो है ना, 26 जनवरी देख लो बस। लगता है दिल्ली में जाने देंगे? दिल्ली में जाने देंगे आपको? देखिए, हम आतंकवाद, देखिए कौन रोकेगा भाई? देशभक्त, राष्ट्रभक्त और देशद्रोही, इनका पता चलेगा 26 जनवरी की सुबह। भाई देशभक्त, राष्ट्रभक्त तिरंगा लेके चलेंगे राजपथ में, हम जाएंगे उसमें प्रेयर में शामिल होने, और जो उसे रोकेगा वो कौन होगा? पत्रकार महोदय, कौन होगा? देशद्रोही होगा, गद्दार होगा, पता चलेगा 26 जनवरी को। मैंने भी आज वो सुबह सारे चैनल बदल के देखे। एक वो है रजत शर्मा, उसे ये किसान नहीं दिखाई दिए, मैं उसका एक वो देख रहा था, ये किसान नहीं दिखाई दिए, उसे पता नहीं कहाँ पंजाब में जाके कोई किसान मिल गया। अरे यार, ये लड़का खड़ा है, इसको मैं पुलिस का जवान बता के बात कर लूं और इससे कह दूं बेटे इतना मिलेगा, बोल दिए जरा, टीवी पे आएगा, तो ये तो तुरंत बोल देगा, इसको क्या पता। तो ये ऐसा नहीं है। पंजाब का किसान वो पड़ा ना बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे पड़ा ना, उनसे बात करें। तो ये मीडिया वाले जो दलाली कर रहे हैं, सरकार की दलाली कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ सुधर जाओ, सुधर, क्योंकि ये सरकार की कुर्सी परमानेंट नहीं है। एक दिन मोदी भी जाएगा, एक दिन योगी भी जाएगा, फिर दूसरा आएगा। गुलामियत मत करो, चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी जो
निष्पक्षता उसे बना करके रखें। ठीक है, अभी जो बातचीत बार बार ये कह जा रही थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो है किसानों की जमीन जो है हड़प ली जाएगी, तो राजनाथ सिंह बार बार आके कह रहे हैं कोई माइक लाल ऐसा है नहीं जो उनकी जमीन को हड़प सकता है किसानों की। राजनाथ जी को खुला चैलेंज है मेरा, आइए सिंभावली शुगर मिल में, और सिंभावली शुगर मिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हमारी ईख की खेती होती है, और उसने हमारी ज़मीन पे सोसाइटी ने और मिल ने हमारे जो वे होती हैं फर्द ले करके, और हमने फर्द दी थी कि हमारा बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड ना बन के वे फर्ज जो हैं वहाँ बैंकों में रख दी गई, और उस पर हमारी पर लोन ले लिया गया, और जब उसने वो लोन बैंकों का नहीं चुकाया, बैंकों से हमारे पास नोटिस आए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ नहीं है मध्य प्रदेश में, वो हमारे जो फसल की खरीद के और वो कंपनी भाग गई, कौन जिम्मेदार होगा उसका? राजनाथ जी जिम्मेदार होंगे। अरे राजनाथ जी शर्म करो, ये गाजियाबाद है, इस गाजियाबाद ने आपको जिताया था, इससे पहले आप एक नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत पाए थे। बनते हैं किसानों के नेता, कहाँ है आज? बिल में बढ़ गए, आरएसएस का नागपुरिया संतरा खा लिया हैं? जो कहते थे मैं किसान दिख जाना चाहिए मैं आ जाऊंगा, आज ये किसान नहीं दिखाई दे रहे, आते क्यों नहीं इनके बीच में? संघर्ष कैसे चलने वाला है आप लोगों का? तो किसानों का जो है लगातार जो है मौतें हो रही है, शहीद हो रहे हैं बार बार किसान जो है, तो क्या किसान जो है अंदर से कमजोर फील कर रहे हैं या फिर क्या दिमागों में चल क्या रहा है? देखिए, हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, हमारे जितने ज़्यादा शहीद होंगे हमारा जोश उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग शहीद देने वाले परिवार के हैं, हम आरएसएस के नहीं हैं, हम चड्डी गैंग नहीं हैं कि हम डर के भाग जाएं। हम लोग तो किसान परिवार के हैं और हमेशा ऐसे ही लड़ेंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली इनकी थोड़ा ही है, इनके पिताजी की दिल्ली है, दिल्ली में तो हम भी रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते? इनको दिखता नहीं है, ये एसी में बैठे हैं। जिसको पता नहीं है कि फावड़े में बिट्टा कैसे डलेगा, जिसको पता नहीं है दराती में बिट्टा कैसे डलेगा, जिसको पता नहीं है खुरपा होता क्या है, वो इतनी बड़ी पत्ती लेते हैं उससे गमले में मारते हैं, वो खुरपा नहीं होता है। इनको पूछ लेना, वो बैठ के हमें बताते हैं खेती कैसे होगी, कानून क्या होगा। कानून बनेगा तो किसानों की सहमति से बनेगा, वरना इसको फाड़ के फेंकना अब किसान ने ठान चुका है।